योग मार्ग में कुंडलिनी जागरण क्या है? क्या कुंडलिनी जागरण किसी गुरु के माध्यम से होती है या अपने आप भी हो सकती है? आ गया इसका उत्तर अपन अपने उसमें हो। कुंडलिनी के ऊपर करीब करीब 3-4 एपिसोड हो चुके हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। आपको YouTube में मिल जाएगा। वो हाँ? YouTube में मिलेगा, लेकिन अच्छा। लेकिन जैसे आपने अभी बोला तो साधारण तौर पे अपन वो बता सकते हैं, हाँ है ना। आपने पूछा कि कुंडलिनी, क्या पूछा आपने? कुंडली क्या क्या गुरु के माध्यम ही चाहिए कि अपने आप भी हो सकता है कुंडली हाँ, जागरण? देखिए अपने आप। ये 2 प्रकार हैं जो हाँ। आपने पूछा, उसमें 2 प्रकार आ जाते हैं। हाँ तो एक तो प्रकार आपने बोला कि क्या अपने आप भी हो सकता है, हाँ और क्या गुरु के माध्यम से होता हाँ है। हाँ अब क्या है, अपने आप होने के लिए यदि आपने पिछले जन्मों में हाँ कुंडलिनी की साधना की हो, हाँ हाँ एक तो उस समय हो सकता है हाँ बिना गुरु के। अगर पिछले जन्म में आधी अधूरी साधना आपकी हाँ। बच गई हो तो वो इस जन्म में पूरी हो सकती है, क्योंकि पिछले जन्म में भी आपने कुछ ना कुछ किया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अचानक कभी कभी हाँ। ऐसा होता है, कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं हाँ जिसमें जो कुंडलिनी है वो अपने आप जागृत हो जाती है। हाँ। और कुछ इंसिडेंसेस में मैं आपको एक उदाहरण बताऊं जो मेरे साथ बीता है। मैं एक बार गया पांडुचेरी, है ना। हाँ तो जब मैं पांडुचेरी गया तो वहाँ मेरा एक साथी भी था डॉक्टर, और वहाँ पे जो एम्स है पांडुचेरी का, उसमें एग्ज़ामिनेशन देना था आर्थोपेडिक का एंजा। तो उस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के लिए मैं गया था। तो मैं एग्ज़ामिनेशन देने के लिए वहाँ पे गया, और एग्ज़ामिनेशन जब दे के आया तो हमारा जो डॉक्टर मित्र था वो उसी रूम में था जहाँ पे, वहाँ पे क्या है कि पांडुचेरी में वो जो संस्थान वाले हैं वो किराए पे देते हैं हाँ हाँ रूम्स वगैरह। हाँ। उस रूम में रुका। उस बीच में क्या हुआ कि एक कोई यहूदी लड़का जो फ्रांस में रहता था, वो हमारे मित्र के पास आया, डॉक्टर के पास। उसने देखा कि ये डॉक्टर हैं, मतलब स्टेथोस्कोप वगैरह है इनके पास, ये शायद किसी, तो वो उनके पास आया और उससे बात करने लगा कि डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, काहे के डॉक्टर हैं, कैसे डॉक्टर हैं, ये पूरा का पूरा उन्होंने पूछा उनसे। फिर धीरे से ये पूछा कि भाई मेरे को आज कई महीनों से नींद नहीं आ रही है, अच्छा और मैं बहुत परेशान हूँ बिना नींद के। तो मैंने पूरा का पूरा वहाँ पे सारा इलाज करवा लिया है नींद का, फ्रांस में भी इलाज कराया, लेकिन नींद मुझको वहाँ पे भी, ड्रग्स के बाद भी नींद नहीं आई, और मैं पागल जैसा हो गया हूँ। तो मुझको किसी ने बताया कि आप इंडिया चले जाओ, वहाँ पे बड़े करामाती योगी हैं, मिल जाते हैं, शायद वो कोई तरीका बता दें आपको। अच्छा, बड़े पैसे वाले आदमी थे, पैसे वाले का लड़का था। तो मैं ऐसे ही लोगों को खोज रहा हूँ, और इस बीच में मैं जो कांची काम कोटी वाले शंकराचार्य थे, पुराने चंद्रशेखर महाराज, उनसे भी मिला। तो उन्होंने बोला कि तुम कुछ मत करो,
तुम ऐसा करो, पांडिचेरी जाओ, हाँ 1 महीने रुकना, हाँ अच्छा 1 महीने के बाद तुम्हारे जो जो समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ अच्छा 1 महीने रुक जाना। बोले मैं रुक गया हूँ। हाँ और वो ये जो है आज महीने का आखिरी दिन है अच्छा अच्छा और मेरे को कोई समाधान मिला नहीं। हाँ तो महापात्रा करके जो डॉक्टर था मेरे साथ, हाँ। मेरे से जूनियर था, हाँ वो बोला भाई इस क्षेत्र में मेरे को तो कुछ मालूम नहीं। हाँ मेरे डॉक्टर साहब जो हैं सीनियर हैं, हाँ वो थोड़ा बहुत शायद जानते हैं इस क्षेत्र में, वो आते हैं तो आप उनसे चर्चा कर लीजिएगा इस मामले। ठीक है, मैं गया करीब करीब 2 बजे का समय, तो भोजन वोजन करके हम लोग तैयार थे। तो वो लड़का जैसे हम लोगों को खाली बैठा देखा, तो लड़का आया यहूदी, और वो मेरे को इंट्रोड्यूस कराया उनने कि ये ऐसा है और इनको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और आप अगर कुछ इनकी सहायता कर सकते हैं। तो मैंने जब उनके सिम्टम्स सुने तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है इसकी जो कुंडलनी है हाँ वो डिसलोकेट हो गई है। अच्छा अच्छा होती है ऐसा हाँ हाँ कि सुषुम्ना में ना जाके हाँ। कभी कभी कुंडलनी जो है वो ईड़ा या पिंगड़ा हाँ वहाँ जाके फंस जाती है। अच्छा ऐसा भी होता है। और उससे ये लक्षण जो वो बता रहा था, हाँ। भिन्न भिन्न तरह के लक्षण, हाँ। वो लक्षण उससे मेल खाते थे। अच्छा तो मुझे लगा शायद मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ उसकी। तो मैंने बोला बैठो। हाँ। अपनी तरफ मैंने बोला मेरी तरफ पीठ कर लो हाँ और बैठ जाओ, शांत होके बैठ जाओ। और शांत होके 5 मिनट नहीं बैठ पा रहा था, इतना बेचैन था। हाँ मैंने बोला नहीं बैठो। बैठने के बाद जब वो बैठ गया तो मैंने एक विशेष प्रक्रिया हाँ उसको की, हाँ उसके ऊपर मतलब एक प्रयोग किया। हाँ और वो प्रयोग करने के बाद जो व्यक्ति 5 मिनट 10 मिनट शांत नहीं बैठ पा रहा हाँ। था, वो 45 मिनट बैठ गया वहाँ अच्छा अच्छा एकदम। हाँ हाँ यानी 45 मिनट तक उसको कुछ होश ही नहीं रहा। हाँ 45 मिनट के बाद अचानक उठा हाँ और बोला अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा अच्छा हल्का लग रहा है। तो मैंने बोला जाओ, हल्का लग रहा। वो गया, अब मैं रूम में गया। हाँ दूसरे दिन सुबेरे हम लोगों को वापस जाना था, हाँ तो 6 बजे के करीब मैं उठा, हाँ दरवाज़ा खोला हाँ तो वो महाशय सामने ऐसा अच्छा अच्छा करके बैठे थे। अच्छा अच्छा मैंने बोला क्या हो गया? हाँ बोले मुझे रात में इतनी अच्छी नींद आई, अच्छा अच्छा इतनी अच्छी नींद आई कि मैं पिछले 4-6 महीनों से उतना गहरी नींद अच्छा। सोया नहीं था, पहली बार हुआ ऐसा। तो आपने क्या किया है मुझको बताओ। मैंने बोला भाई ये तो प्रोसेस बड़ी कठिन है हाँ और एक दिन में तो बता ही नहीं जा सकती। तो उसने कहा कि नहीं नहीं तो फिर मैं आपके साथ चलूँगा। अरे मैंने बोला कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? नहीं, बोले जहाँ आप रहते आपके साथ चलूँगा। बोला ये तो नमूना बन जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं उस समय असिस्टेंट सर्जन था बिलासपुर में, तो मेरे साथ जाएगा। बोले पैसे वैसे की कोई चिंता नहीं, आप चिंता मत करिए उसकी, मैं आपके साथ चलूँगा। और मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं ऐसा है ये है और आपका बड़ा कठिन है, आपके माँ बाप हैं वो चिंता करते होंगे। और बोले नहीं कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, मैं तो सब हो जाएगा। फिर मुझको अचानक याद आया कि इसने बताया था कि शंकराचार्य जी ने ये बोला था उसको कि 1 महीने में जब तुम्हारा समाधान हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो तुम्हारा समाधान तुमको मिल जाएगा और उसके बाद तुम चल देना। मुझे याद आया कि शंकराचार्य जी ने बोला, तो मैं बोला पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैं बोला देखो भाई, शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है ये तो सब, ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें शंकराचार्य जी का है।
और उन्होंने बोला था कि 1 महीने के बाद तुम्हारा समाधान हो जाएगा। तुम्हारा समाधान हो गया, अब तुमको कोई चिंता नहीं है, तो तुम नॉर्मल रहोगे। तो अगर आपने उनकी आज्ञा नहीं मानी हाँ, तो हो सकता है कि फिर से आपको कठिनाई में पड़ना पड़े। तो उसको थोड़ा सा कन्विंसिंग लगा, बोले हाँ कहीं ऐसा ना हो कुछ। बोले अच्छा मेरे को पता वगैरह दे दीजिए, ऐसा अच्छा। करके उसने, तो वो उसने मेरे को हिस्ट्री अपनी बताई अच्छा कि मैं बहुत ड्रग्स लेता था अच्छा। पहले, हाँ, इतना ज़्यादा ड्रग्स लेता था और हर तरह के ड्रग्स लेता था। अच्छा अच्छा। और उन ड्रग्स लेने का मुझको समझ में आया कि उन ड्रग्स लेने का ही साइड इफ़ेक्ट था हाँ। उसको। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ, उन ड्रग्स के साथ साथ, वो जो है वो विभिन्न तरह की साधनाएं भी करता था, जो भी जिसने अच्छा उसको अच्छा। बता हाँ दिया, हाँ तो वो भी करता था। तो हुआ ये कि डिसलोकेट हो गई कुंडलनी ड्रग्स के कारण या गलत साधनाओं के कारण, तो डिसलोकेट हो गई। तो एक प्रकार ये भी है कि अपने आप भी कुंडलनी जागृत किया जा सकता है अगर सही ढंग से उसको किया जाए। तीसरा आपने जो बताया कि गुरु की सहायता से, सबसे सेफ रास्ता जो है वो गुरु की सहायता से। गुरु अगर आपके पास है, सदगुरु जो कि आपको गाइड कर सकता है, जो कि पूर्ण रूप से समर्थ है, हाँ, तो उसके दिशा निर्देश में आपको कुंडलनी जागरण जो है सबसे ज़्यादा सेफ है। अन्यथा एक चीज़ होती है कि मैंने पहले भी बताया पॉडकास्ट में और इंटरव्यू में, तो आपको पता लगे कि आप अपने आप कुंडलनी जागरण कर सकते हो यदि आप करना चाहो तो। और वो मेथड जो हो या वो जो तरीका हो बड़ा शुद्ध हो, शुद्ध तरीका होना चाहिए। और उस शुद्ध तरीके से आप साधना करते हो तो वो धीरे 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 आपकी कुंडलनी अपने आप भी जागृत हो सकती है। ये तीसरा तरीका है। और वो जागृत होके आज्ञा चक्र तक जा सकती है। आपका आज्ञा चक्र जो है वो खुल सकता है, यानी थर्ड आई जिसको बोलते हैं, वो वहाँ खुल सकता है। और आज्ञा चक्र के जितने विशेष गुण हैं वो आप में पैदा हो सकते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार तक जाने के लिए आपको गुरु की अत्यंत आवश्यकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो बहुत से लोग अपने आप साधना करके उसमें उनके पिछले जन्मों के कर्म भी रहते हैं, उनके पिछले जन्मों के कर्म रहते हैं, इस जन्म में पवित्रता रहती है, इस जन्म में अच्छे कर्म होते हैं, सात्विक गुण होते हैं, ये सब का मिला जुला इफेक्ट होके वो अपने आप बिना किसी के गाइडेंस के वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ये रास्ता जो है बहुत बहुत ही खतरनाक है। अगर आप चले गए तो बहुत अच्छा है ना, कोई अड़चन नहीं आई तो ईश्वर की कृपा है। अगर अड़चन आ गई तो आपने सुना होगा बीच बीच में कभी कि ये साधना कर रहा था, पागल हो गया, ये ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, इसके शरीर में ये लकवा मार गया। ऐसी भी घटनाएं होती हैं और उसके कारण यही है कि वो खुद ही अपने आप साधना करने लगते हैं। लोग पढ़ के या किसी का सुन के अपने आप साधना करने लगते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए कुंडलनी की साधना किसी गुरु, सदगुरु जो कि उसके बारे में सब कुछ जानता हो, उसके द्वारा करना चाहिए। वही सदगुरु ही आपको पूरा का पूरा बता सकता है। और वो सदगुरु ऐसा सदगुरु होना चाहिए जो कुंडलनी को कंट्रोल कर सके, आपकी कुंडलनी को। तो अगर वो कंट्रोल, केवल गुरु ने ही कंट्रोल करना भी आना चाहिए उसको, उस व्यक्ति को, इस गुरु को। गुरु जो है ना, आरोह अवरोह दोनों क्रम मैंने बताया है, उसकी दोनों की जानकारी होना चाहिए। और उस गुरु को, कुंडलनी जो है ना विशुद्ध वैदिक तंत्र है, तंत्र है ये भी, लेकिन वैदिक तंत्र है, विशुद्ध तंत्र है। ये जो है प्योर तांत्रिक नहीं है। तो ये इसमें निष्णात होने के लिए
वो व्यक्ति हर तरह की चीज़ें जानना चाहिए उसको तंत्र भी जानना चाहिए, उसको वैदिक क्या कहते हैं ज्ञान का भी उसको वो होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से उसको सारी की चीज जो सदगुरु, जो गुरु या जो व्यक्ति जिसकी कुंडली जागरण हो गई, आरोह अवरोह दोनों क्रम को जान लेता है, वो आपको गाइड करने के, और ये गाइड करने का अधिकार जो है वो आपको गुरु देता है, सबको नहीं देता। देखिए, गुरु की कृपा से ये बहुत से लोगों की कुंडलनी, उसके शिष्यों की कुंडलनी जागृत होती है, सही है, वो गुरु की कृपा से होती है। मेन तो कृपा ईश्वर की है, गुरु माध्यम हो जाता है, लेकिन कुंडलनी जागृत हो, उसमें से गुरु बहुत कम लोगों को अधिकार देता है कि तू, ये तेरा अधिकार है, अब तू अपना जो है ना इस नॉलेज को बढ़ा, आगे बढ़ा। इसीलिए माँ शारदा ये कहती हैं, माँ शारदा है ना, ये रामकृष्ण परमहंस की, कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी ए गुरु। गुरु होना बहुत कठिन है, सदगुरु होना बहुत ही कठिन है, सब नहीं हो सकता, और सबको ये अधिकार दिया नहीं जाता है। वो विशेष कार्य है जो कि ईश्वर के द्वारा सौंपा जाता। गुरु जी हमेशा बोलते थे कि मेरे को सौंपा गया है। किसने सौंपा? ये सौंपा है ईश्वर ने, उस नियति ने सौंपा है गुरु पद के लिए, कि आपको लोगों को गाइड करना है। कुछ लोगों को कुछ सौंपा जाता है, किसी को कुछ सौंपा जाता है, किसी को कहा जाता है नहीं, आपको केवल ये कार्य करना है। तो ये जो है गुरु का कार्य भी सौंपा जाता है, और ये सौंपना सबके ऊपर, सबको अधिकार नहीं दिया जाता। तो ये गुरु ही देता है इस अधिकार को, ईश्वर के प्रेरणा से गुरु अधिकार देता है। तो गुरु के द्वारा या गुरु के रक्षण में, गुरु के आरक्षण में, गुरु के गाइडेंस में, दिशा निर्देश में कुंडलनी जागरण करना बहुत ज़्यादा उचित है, और ये हर व्यक्ति की हो सकती है। मतलब केवल ऐसा ही नहीं कि किसी खास की हो जाए। अगर गुरु चाहता है, या गुरु तो चाहता ही है, अगर का क्या मतलब, गुरु तो चाहता ही है, उसमें आप अगर गुरु चाहता है तो वो सबकी कुंडलनी जागरण कर सकता है, प्रत्येक शिष्य की, बशर्ते कि शिष्य भी चाहे। देखिए, चाहना दोनों तरफ से होती है। अगर गुरु चाहेगा और आप नहीं चाहोगे तो गुरु आरोपित नहीं करता, गुरु जबरदस्ती थोपता नहीं आपके ऊपर। आपकी जब कंसेंट होगी, आपकी जब मर्जी होगी, आप जब राजी हो जाओगे, तब फिर गुरु आपको उस विधा को सिखाएगा और आगे बढ़ाएगा। अगर आपकी नहीं है मर्जी तो जबरदस्ती नहीं करेगा। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप किसी के ऊपर थोपो या आरोपित करो, ये कोई गुरु नहीं करेगा। इसलिए गुरु ये देखता है कि ये व्यक्ति उसके लायक है कि नहीं, उसको सह लेगा कि नहीं। मुझे गुरु जी ने कई अनुभव बताए। उन अनुभव में एक व्यक्ति थे जिनको गुरु जी ने दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद मुझको बताया उन्होंने कि गिरीश, मैंने उसको दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद उस व्यक्ति के माथे से एक ऐसी वो निकली, सर्पणी भी बोलेंगे या लाइट एकदम, और मेरे में आके समा गई। इसका क्या मतलब हुआ? तो बोले इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को धारण करने की शक्ति नहीं थी उस समय। धारण करने के योग्य बनना पड़ता है हमको। तो गुरु जो होता है धीरे धीरे उसको धारण करने योग्य बनाता है। जैसे आप तो किसान आदमी हैं, है ना, तो आपको तो मालूम है कि खेत को कैसे बनाया जाता है।
है ना, पहले खेत में क्या क्या किया जाता है, इसीलिए शरीर को क्षेत्र हाँ, कहा, ठीक। इसको क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र का ही खेत जो बना है हिंदी में, उसका अपभ्रंश है खेत, क्षेत्र का। तो वो कैसे, यानी अंकुरित करने के पहले या ध्यान बोने के पहले हमको कितने प्रकार की चीज़ें करना पड़ती है। जब खेत प्रिपेयर हो जाता है तब फिर अपन उसमें डालते हैं धान, है ना, धान डालते हैं और उसके बाद वो फिर अंकुरित होता है। फिर वो जो है ना पौधा जो है वो जो है या तो गेहूँ या जो भी फसल होना है वो फसल होती है। गुरु भी यही करता है, आपका क्षेत्र है, आपका खेत है, इसी को क्षेत्री किसको कहा गया है, जिसमें इसमें रहने वाला पुरुष जो है वो क्षेत्री है और आपका शरीर क्षेत्र है। गुरु उस खेत को जोतता है, हर चीज़ें उसको बराबर करता है। इसीलिए कि गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है, गुरु का गाइडेंस बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद वो अंकुरित करता है ना, दीक्षा। दीक्षा में क्या है, अंकुरण है। दीक्षा अंकुरित करती है, तो वो अंकुरण करता है और वो अंकुरण करने के बाद धीरे 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 वो पौधा होता है। ये प्रोसेस है और यही कुंडली में होता है। कुंडली में वो शक्तिपात करता है गुरु आपकी। कुंडली में गुरु जो है कुंडली जागरण में सहायता कैसे करता है, वो शक्तिपात करता है। शक्तिपात तो अपना एक अपन उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक्चुअली वो शक्तिपात नहीं है, अभिव्यक्ति में कुछ तो बोलना पड़ेगा, एक शब्द है तो हाँ। लेकिन गुरु के संपर्क में आते ही वो जो है व्यक्ति जो वो उसके जैसा हो जाता है, जैसे चुंबक उसको खींच लेता है। जैसे आप समझते ना कि वो जो कैटलिस्ट है, गुरु कैटलिस्ट है, गुरु कैटलिस्ट है। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कैटलिस्ट होना जरूरी है। तो कैटलिस्ट में कोई प्रक्रिया तो होती नहीं, तो अलग हो जाता है, अलग होता है, दोनों मिल जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं। कैटलिस्ट अलग है, कहाँ कैटलिस्ट अलग है, गुरु वही है कैटलिस्ट। तो वो उसकी शक्ति है गुरु की, गुरु का प्रभाव है, जो कि आपके अंदर की जो सुषुप्त कुंडली शक्ति है, सुषुप्त शक्ति है, उसको कुछ भी आप बोलो, वो शक्ति है, वो जागृत हो जाती है। तो शुरुआती के साधारण सिम्टम क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या? इसके बहुत से सिम्टम्स हैं, अलग अलग। देखिए, अब सिम्टम में अगर आप जाओगे तो प्योर कुंडली में भी कुंडली के विभिन्न तरह के जितने संप्रदाय हैं, उन्होंने कुंडली को सबने अलग अलग तरह का बताया है। उसके सिम्टम, साइंस और सिम्टम्स अलग अलग तरह के बताए। अगर आप तंत्र में जाओगे तो तंत्र में भी 10 तरह के प्रकार हैं। तंत्र में 10 प्रकार हैं। द्वैत तंत्र है, द्वैत तंत्र भी है, कश्मीरी शैव तंत्र भी है, हमारा ये अघोर पंथ भी है, ये सब तंत्र हैं, है ना। कुंडली, विशुद्ध कुंडली तंत्र है जो हमारे गुरुजी सिखाते थे, वैदिक तंत्र है। इनमें सब में साइन और सिम्टम्स अलग अलग हैं हर व्यक्ति ने। इसीलिए मैंने आप उसको इंटरव्यू को सुनेंगे, उसमें मैंने ये कहा कि कुंडली भी संस्कार है, कुंडली भी संकल्प है। तो वो संस्कार जिस तरह से आपके गुरु ने आपको संस्कार दिए, उस तरह से आपके साइन सिम्टम्स होंगे। या पिछले जन्मों में जो आपने क्या कहते हैं धारणाएं बनाई हो, धारणा के अनुसार है, जो पिछले जन्मों में आपने धारणाएं बनाई हो उसके अनुसार आपको साइन सिम्टम्स होंगे। तो हमारे यहाँ जो गुरुजी बोलते हैं, जैसे आप हमारे गुरु से यदि दीक्षित हैं तो हमारे गुरुजी जिस तरह का बोलते हैं कि भाई वहाँ पे शुद्ध तरीके से अगर होता है तो वहाँ पे मूलाधार में होता है। देखिए, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई लोग मूलाधार, मणिपुर को मूलाधार मानते हैं, और कई लोग जो है ना नीचे मूलाधार मानते हैं, है ना, जहाँ पे वो सीवन है वहाँ पे मूलाधार मानते हैं। तो ये 2 मूलाधार हो गए, ये 2 मूलाधार धारणा हो गई। एक संप्रदाय में, है ना, एक कल्ट में मूलाधार यहाँ हो गया, दूसरे कल्ट में वो नीचे हो गया। तो ये इस तरह से अलग अलग है। एक कल्ट में क्या कहते हैं जो है वो जैसे तंत्र है, एक कल्ट में आपका एक ही कमल के ऊपर बैठा है ब्रह्मा,
है ना। दूसरे कल्ट में वो दो कमल के ऊपर बैठा है, ऐसा एक नीचे एक ऊपर। तो ये कल्ट अलग अलग तरह की धारणाएं आपको देता है, अलग अलग तरह के संस्कार देता है। तो वो गुरु के ऊपर है, वो कल्ट के ऊपर है, उनकी जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा। तो हम अगर आप बोलोगे कि अच्छा जैसे अब ये है भक्ति मार्ग में है, तो भक्ति मार्ग में भी एक कुंडलिनी जागरण होती है, लेकिन उसके साइन सिम्टम्स अलग है। ज्ञान योग में उसमें भी कुंडलिनी जागरण होता है, बिना कुंडलिनी जागरण के कोई ज्ञान योग पूरा नहीं होता, उसमें भी होता है, लेकिन उसके साइन सिम्टम्स अलग हैं। तो ये आपकी धारणा जो गुरु ने दे दी है, या पिछले जन्मों से आपके जो कर्म है, पिछले जन्मों से जो धारणाएं बनी हुई है, उसके अनुसार आपको साइन सिम्टम्स होते हैं। फिर भी मोटे तौर पे क्या होता है जिस समझ, मोटे तौर पे क्या होता है? मोटे तौर पे ये है कि मोटे तौर पे आपको जो है सुषुम्ना में आपकी कुंडलिनी का शक्ति का प्रवेश होता है। सुषुम्ना मतलब ये है कि आपकी स्पाइन के भीतर भी एक नली है, वो या ये जो है कुछ लोग बोलते हैं कि उसका भौतिक वो है प्रेजेंस है, कुछ लोग बोलते हैं वो साइकोलॉजिकल है। ये भी अलग अलग तरह के उनके लोगों के विचार हैं, लेकिन आपको मूल रूप से ये होता है कि आपको नीचे या तो मूलाधार में इधर पे या नीचे सेंसेशन होता है, और सेंसेशन होने के बाद धीरे 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 निरंतर आप उस साधना को करते जाएंगे। तो जो दूसरा आदमी देखता है, हाँ, उसको कुछ लगता है कि इसमें कुछ फर्क पड़ा है? अच्छा, देखने वाले को कुछ लगता है? देखने वाले को आपके आचरण से लगेगा। अच्छा, आपका आचरण कैसा है? अच्छा, आपका आचरण जो है वो हर चक्र में जैसे बदल जाता है। अगर जैसे आपका मूलाधार जागृत है, तो मूलाधार जो है वो काम बीज है। यहाँ पे काम का जो है वो उसका उत्प्रेरण ज़्यादा होता है, उसकी उत्तेजना ज़्यादा होती है। आपको देख के फिर दूसरा आदमी समझेगा ये कैसे बिहेव कर रहा है। उस जगह पे वाग सिद्धि भी होती है, वाक सिद्धि जिसको बोलते हैं, वाक सिद्धि भी होती है। वो आदमी बहुत अच्छा बोलने लगता है, बड़ा प्रभावित करता है अपने बोलने से। तरह तरह की चीज़ें हैं। तो किसी में वाक सिद्धि होती है, किसी में कामना जागृत होती है, किसी में और दूसरे सिम्टम्स होते हैं। तो हर चक्र के अलग अलग सिम्टम्स हैं, अलग अलग उसके गुण हैं, गुण और दोष भी हैं, तो उसमें अलग अलग है। तो वो आचरण के अनुसार से वो पहचाना जाता है, वो व्यक्ति आचरण के अनुसार पहचाना जाएगा कि ये व्यक्ति साधना कर रहा है, और ये साधना में इस तरह से गुरु तो पहचान लेगा आपको कि आप कहाँ पहुँचे हो। कोई भी गुरु होगा, चाहे वो आपका गुरु हो ना हो, दूसरा भी सदगुरु जो होगा वो भी पहचान लेगा आपको कि आप कहाँ तक हो, क्योंकि उसको सब चीज़ें मालूम है। आप अगर चौथे चक्र में हो तो क्या आपके सिम्टम्स होंगे, आप आज्ञा चक्र में हो तो कौन से सिम्टम्स होंगे, आप कंठ में हो तो क्या सिम्टम्स होंगे। तो ये जो है ये आपके उसके ऊपर है, आचरण के ऊपर है, क्योंकि आचरण में परिवर्तन होता है। शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन शरीर के परिवर्तन जो हैं वो भले ही उतने ना दिखें, आचरण के परिवर्तन दिखने लगते हैं। फिर बाद में शरीर में भी परिवर्तन होता है कि कई लोगों का शरीर भव्य हो जाता है, कई लोगों का बिल्कुल एकदम तेज बढ़ने लगता है ना, लाल हो जाता है, एकदम तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति। वो किस चक्र पे होता है ना। तो ये चीज़ें होती है ना। उसकी आयु जो है अपनी आयु से कम दिखने लगती है, वो ज़्यादा स्फूर्तिवान हो जाता है, ज़्यादा बोलने वाला हो जाता है। किसी चक्र में जाता है तो वो बहुत गुमसुम हो जाता है ना, बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे आज्ञा चक्र में बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत्या अवस्था, उसी को शांत्या अवस्था, तो वहाँ जाके हो जाएगा। यहाँ पे आपके कंठ में जो है विशुद्धि चक्र में उसका अलग वो होगा, अनाहत चक्र में उसका अलग। तो ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग संप्रदाय के अनुसार अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम एक चीज़ नहीं बोल सकते कि यही चीज़ होगी, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। ये आपके संप्रदाय के अनुसार, आपको किसने दीक्षा दी है,